जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। श्री श्री चैतन्य चरितावली भाग 23। कृपा की प्रथम किरण। जिन्होंने भक्तों के वशीभूत होकर उन्हें सुख पहुँचाने के निमित्त भांति भांति की अलौकिक लीलाएं की हैं, उन श्री हरि के अद्वितीय गुण कर्मों तथा अद्भुत वीर्य पराक्रमों के महात्म्य का श्रवण करके प्रेमी भक्त के शरीर में कभी तो अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो जाते हैं, कभी आँखों में से अश्रुधारा बहने लगती है, कभी गदगद कंठ से वह गान करने लगता है, कभी रोता है और कभी उन्मादी की भांति प्रेम में निमग्न होकर नृत्य करने लगता है। हृदय में जब सरलता और सरसता का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब चारों ओर से सद्गुण आकर उसमें अपना निवास स्थान बनाने लगते हैं। भगवत भक्ति के उदय होने पर संपूर्ण सद्गुण उसके आश्रय में आकर बस जाते हैं। उस समय मनुष्य को पत्ते की खड़खड़ाहट में प्रियतम के पदों की धमक का भ्रम होने लगता है। वह पागल की भांति चौंक कर अपने चारों ओर देखने लगता है। यदि उसके सामने कोई उसके प्यारे की विरदावली का बखान करने लगे, तब तो उसके आनंद का पूछना ही क्या है। उस समय तो वह सचमुच पागल बन जाता है और उस बखान करने वाले के चरणों में लौटने लगता है। उसकी स्थिति उस विहरणी की भांति हो जाती है, जो चातक पक्षी के मुख से भी पियो पियो की कर्णप्रिय मनोहर वाणी सुनकर अपने प्राण प्यारे की स्मृति में अधीर होकर नयनों से नीर बहाने लगती है। क्यों न हो, प्रियतम की पुण्य स्मृति में मादकता ही इस प्रकार की है। महाप्रभु अपने प्रिय शिष्यों के साथ रास्ते में प्रेमालाप करते हुए अपने घर की ओर चले आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें आचार्य रत्नगर्भ जी का घर मिला। ये महाप्रभु के सजातीय ब्राह्मण थे। ये भी सिलहट के ही निवासी थे। प्रभु को रास्ते में जाते देखकर इन्होंने प्रभु को बड़े ही आदर के साथ बुलाकर अपने यहाँ बिठाया। रत्नगर्भ महाशय बड़े ही कोमल प्रकृति के पुरुष थे। इनके हृदय में काफ़ी भावुकता थी, सरलता की तो ये मानो मूर्ति ही थे। शास्त्रों के अध्ययन में इनका अनुपम अनुराग था। प्रभु के बैठते ही परस्पर शास्त्र चर्चा छिड़ गई। रत्नगर्भ महाशय ने प्रसंगवश श्रीमद् भागवत का एक श्लोक कहा। श्लोक उस समय का था जब यमुना किनारे यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां भगवान के लिए भोज्य पदार्थ लेकर उनके समीप उपस्थित हुई थी। श्लोक में भगवान के उसी स्वरूप का वर्णन था। बात यूँ थी कि एक दिन सभी गोपों के साथ बलराम जी के सहित भगवान वन में गौएं चराने के लिए गए। उस दिन गोपों ने गवारपन कर डाला। रोज जिधर गौओं को ले जाते थे उधर न ले जाकर दूसरी ही ओर ले गए। उधर बड़ी मनोहर हरी हरी घास थी। गौओं ने खूब प्रेम के साथ खाई और यमुना जी का निर्मल स्वच्छ जल पान किया। गौओं का तो पेट भर गया, किंतु ग्वाल बाल व्रज की ही ओर टकी लगाए देख रहे थे कि आज हमारी छाक भोजन नहीं आई। छाक कैसे आए? गोपियाँ तो रोज़ दूसरी ओर छाक लेकर जाती थी। आज उन्होंने उधर जाकर वन में गौओं की बहुत खोज की, कहीं भी पता न चला, तो वे छाक को लेकर घर लौट आईं। इधर सभी गोप भूख के कारण तड़फड़ा रहे थे। उन सब ने सलाह करके निश्चय किया कि कनुआ और बलुआ से इस बात को कहना चाहिए। वे अवश्य इसका कुछ न कुछ प्रबंध करेंगे। सभी ग्वाल बाल प्यार से भगवान को तो कनुआ कहा करते थे और बलदेव जी को बलुआ के नाम से पुकारते थे। ऐसा निश्चय करके वे भगवान के समीप जाकर कहने लगे, भैया कनुआ, तैने अघासुर, बकासुर, शकटासुर आदि बड़े बड़े राक्षसों को बात की बात में मार डाला। बालकों के प्राण हरने वाली पूतना के भी शरीर से तैने क्षण भर में प्राण खींच लिए, किंतु भैया तैने इस रांडभूक को नहीं मारा। यह राक्षसी हमें बड़ी पीड़ा पहुंचा रही है। तैने हमारी समय समय पर रक्षा की है, हमारे संकटों को दूर किया है। आज तू हमारी इस दुख से भी रक्षा कर, हमें खाने के लिए कहीं से कुछ वस्तु दे। गोपों की इस बात को सुनकर भगवान अपने चारों ओर देखने लगे, किंतु उन्हें खाने की कोई भी वस्तु दिखाई न दी। उस वन में कैत के भी पेड़ नहीं थे। यह देखकर भगवान कुछ चिंतित से हुए। जब उन्होंने बहुत दूर तक दृष्टि डाली
तो उन्हें यमुना जी के किनारे कुछ वेदज्ञ ब्राह्मण यज्ञ करते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर भगवान गोप बालकों से बोले, तुम लोग एक काम करो, यमुना किनारे वे जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं उनके पास जाओ और उनसे कहना, हम कृष्ण और बलराम के भेजे हुए आए हैं। हम सब लोगों को बड़ी भूख लगी है, कृपा करके हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। वे तुम्हें भूखा समझकर अवश्य ही कुछ न कुछ दे देंगे। रास्ते में ही चट मत कराना, यहाँ ले आना, सब साथ ही साथ बांटकर खाएंगे। भगवान के ऐसा कहने पर वे गोप ग्वाल उन ब्राह्मणों के समीप पहुँचे। दूर से ही उन्होंने यज्ञ करने वाले उन ब्राह्मणों को साष्टांग प्रणाम किया और यज्ञ मंडप के बाहर ही अपनी अपनी लकड़ी के सहारे खड़े होकर दीनता के साथ वे कहने लगे, हे धर्म के जानने वाले ब्राह्मणों, हम श्री कृष्णचंद्र और बलदेव जी के भेजे हुए आपके पास आए हैं। इस समय हम सभी को बड़ी भारी भूख लगी हुई है। कृपा करके यदि आपके पास कुछ खाने का सामान हो तो हमें दे दीजिए, जिससे कृष्ण बलराम के साथ हम अपनी भूख को शांत कर सकें। गोपों की ऐसी प्रार्थना करने पर वे ब्राह्मण उदासीन ही रहे। उन्होंने गोपों की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। जब उन्होंने कई बार कहा तब उन्होंने रुखाई के साथ कह दिया, तुम लोग सचमुच बड़े मूर्ख हो। अरे, देवताओं के भाग में से हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं? भाग जाओ, यहाँ कुछ खाने पीने को नहीं है। ब्राह्मणों के इस उत्तर को सुनकर सभी गोप दुखित भाव से भगवान के समीप लौट आए और उदास होकर कहने लगे, भैया कनुआ, तैने कैसे निर्दयी ब्राह्मणों के पास हमें भेज दिया? कुछ लेना देना तो अलग रहा, वे तो हमसे प्रेम पूर्वक बोले भी नहीं। उन्होंने तो हमें फटकार बताकर यज्ञ मंडप से भगा दिया। गोपों की ऐसी बात सुनकर भगवान ने कहा, वे कर्मठ ब्राह्मण हमारे दुख को भला क्या समझ सकते हैं? जो स्वयं स्वर्ग सुख का लोभी है, उसे दूसरे के दुख की क्या परवाह। अब की तुम लोग उनकी स्त्रियों के समीप जाओ। उनका हृदय कोमल है, वे शरीर से तो वहाँ हैं, किंतु उनका अंतःकरण मेरे ही समीप है। वे तुम लोगों को ज़रूर कुछ न कुछ देंगी। तुम लोग हम दोनों भाइयों का नाम भर ले लेना। इस बात को सुनकर गिड़गिड़ाते हुए गोपों ने कहा, भैया कनुआ, हम तेरे कहने से और तो सभी काम कर सकते हैं, किंतु हम जनाने में न जाएंगे। तू हमें स्त्रियों के पास जाने के लिए मत कहे। भगवान ने हंसते हुए उत्तर दिया, अरे, मेरी तो जान पहचान जनाने में ही है। मेरे नाम से तो वे ही सब कुछ दे सकती हैं। तुम लोग जाओ तो सही। भगवान की ब्राह्मण पत्नियों से जान पहचान पुरानी थी। बात यह थी कि मथुरा की माली ने पुष्प चुनने के निमित्त नित्य प्रति वृंदावन आया करती थी। बात यह थी कि मथुरा की मालिनी पुष्प चुनने के लिए निमित्त नित्य प्रति वृंदावन आया करती थी। जब वे ब्राह्मणों के घरों में पुष्प देने जाती, तभी स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम के अद्भुत रूप लावण्य का बखान करती और उनकी अलौकिक लीलाओं का भी गुणगान किया करती। उन्हें सुनते सुनते ब्राह्मण पत्नियों के हृदय में इन दोनों के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। वे सदा इनके दर्शनों के लिए छटपटाती रहती थी। उनकी उत्सुकता आवश्यकता से अधिक बढ़ गई थी। उनकी लालसा को पूर्ण करने के ही निमित्त भगवान ने यह लीला रची थी। जब भगवान ने कई बार जोर देकर कहा, तब तो उदास मन से गोप ब्राह्मण पत्नियों के पास पहुँचे और उसी प्रकार दीनता के साथ उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण पत्नियों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर बलदेव जी और श्री कृष्णचंद्र जी बैठे हैं। वे दोनों ही बहुत भूखे हैं। यदि तुम्हारे पास कुछ खाने की वस्तु हो तो उन्हें जाकर दे आओ। ब्राह्मण पत्नियों का इतना सुनना ही था कि वे प्रेम के कारण अधीर हो उठी। यह सुनकर कि श्री रामकृष्ण भूखे बैठे हैं, उनकी अधीरता का ठिकाना नहीं रहा। जिनके दर्शनों की चिरकाल से इच्छा थी, जिनकी मनोहर मूर्ति के दर्शन के लिए नेत्र छटपटा से रहे थे, वे ही श्री कृष्ण बलराम भूखे हैं और भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बात से उन्हें सुख मिश्रित दुख सा हुआ। वे जल्दी से भांति भांति के पकवानों को थालों में सजाकर श्री कृष्ण के समीप जाने के लिए तैयार हो गई। उनके पतियों ने बहुत मना किया, किंतु उन्होंने एक भी न सुनी और प्रेम में मतवाली हुई जल्दी से श्री कृष्ण के समीप पहुंचने का प्रयत्न करने लगी। उस समय भगवान खूब सज धज कर ठाठ के साथ खड़े खड़े उसी ओर देख रहे थे कि कोई आती है या नहीं।
भगवान व्यासदेव जी ने बड़ी ही सुंदरता के साथ भगवान के उस मधुर गोप वेश का सजीव और जीता जागता चित्र खींचा है। भगवान का उस समय का वेश कैसा है? उनका शरीर नूतन मेघ के समान श्याम रंग का है। उस पर वे पीतांबर धारण किए हुए हैं। गले में वनमाला शोभित हो रही है। मस्तक पर मोरपंख का मनोहर मुकुट सुशोभित हो रहा है। संपूर्ण शरीर को सेलखड़ी, गेरू, पोतनी मिट्टी, यमुना रज आदि भांति भांति की धातुओं से रंग लिया है। कहीं गेरू की लकीरें खींच रखी हैं, कहीं यमुना रज मल रखी है, कहीं पर सेलखड़ी घिसकर उनकी बिंदियां लगा रखी हैं। इस प्रकार संपूर्ण शरीर को सजा लिया है। कानों में भांति भांति के कोमल कोमल पत्ते उरस रखे हैं। सुंदर नटका सा वेश बनाए एक मित्र के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। उनकी काली काली घुंघराली लटें सुंदर गोल कपोलों के ऊपर लटक रही हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए उसी ओर देख रहे हैं। भगवान के ऐसे मनोहर वेश को देखकर कौन सहृदय पुरुष अपने आपे में रह सकता है? आचार्य रत्नगर्भ का कंठ बड़ा ही कोमल और सुरीला था। वे बड़े लहजे के साथ प्रेम में गदगद होकर इस श्लोक को पढ़ने लगे। बस इस श्लोक का सुनना था कि महाप्रभु प्रेम में उन्मत्त से हो गए। जोरों के साथ जहाँ बैठे थे वहीं से उछले और उसी समय मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें न शरीर का होश है न स्थान का। वे बेहोश पड़े जोरों के साथ लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। थोड़ी देर में कहने लगे, आचार्य मेरे हृदय में प्रेम का संचार कर दो, कानों में अमृत भर दो, फिर से मुझे श्लोक सुना दो। मेरा हृदय शीतल हो रहा है। आहा श्यामम हिरण्य परिधिम, कैसे कैसे? हाँ हाँ फिर से सुनाइए। आचार्य उसी लहजे के साथ फिर श्लोक पढ़ने लगे। दूसरी बार श्लोक का सुनना था कि महाप्रभु जोरों से फूट फूट कर रोने लगे। इनके रुदन को सुनकर आसपास के बहुत से आदमी वहां जुट आए। सभी प्रभु की ऐसी दशा देखकर चकित हो गए। आज तक किसी ने भी ऐसा प्रेम का आवेग किसी भी पुरुष में नहीं देखा था। प्रभु के कमल के समान दोनों नेत्रों की कोरों से श्रावण भादों की वर्षा की भांति शीतल अश्रुकण गिर रहे थे। वे प्रेम में विह्वल होकर कह रहे थे, प्यारे कृष्ण कहाँ हो? क्यों नहीं मुझे हृदय से चिपटा लेते? आहा वे ब्राह्मण पत्नियां धन्य हैं जिन्हें नटनागर ने के ऐसे अद्भुत दर्शन हुए थे। यह कहते कहते प्रभु ने प्रेमावेश में आकर रत्नगर्भ को जोरों से आलिंगन किया। प्रभु के आलिंगन मात्र से ही रत्नगर्भ उन्मत्त हो गए। अब तक तो एक ही पागल को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे, अब तो एक ही जगह दो पागल हो गए। रत्नगर्भ कभी तो जोरों से हंसते, कभी रुदन करते और कभी प्रभु के पाद पद्मों में पड़कर प्रेम की भिक्षा मांगते। कभी रोते रोते फिर उसी श्लोक को पढ़ने लगते। रत्नगर्भ ज्यों ज्यों श्लोक पढ़ते प्रभु की वेदना त्यों अत्यधिक बढ़ती जाती। वे श्लोक के श्रवण मात्र से ही बार बार मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। रत्नगर्भ को कुछ भी होश नहीं था। वे बेसुध होकर श्लोक का पाठ करते और बीच बीच में जोरों से रुदन भी करने लगते। जैसे तैसे गदाधर पंडित ने पकड़कर रत्नगर्भ को श्लोक पढ़ने से शांत किया। तब कहीं जाकर प्रभु को कुछ बाह्य ज्ञान हुआ। कुछ होश होने पर सभी मिलकर गंगा स्नान करने गए और फिर सभी प्रेम में छके हुए से अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार प्रभु की सर्वप्रथम कृपा किरण के अधिकारी रत्नगर्भाचार्य ही हुए। उन्हें ही सर्वप्रथम प्रभु की असीम अनुकंपा का आदि अधिकारी समझना चाहिए। जय श्री राधे।